कहाँ कैसे हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में रहो, खूब माला जपो, भजन करो तो भगवान मिलेंगे, और यही करते लोग सधवाए जाते हैं। जंगल ले लिए, पहाड़ ले लिए, बड़ा बड़ा मठ, यह भगवान मिलेंगे। लेकिन देखिए, दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, धन यश वैभव सब कुछ है, और विश्वामित्र जी महामुनि है और ज्ञानी भी है, महामुनि और ज्ञानी भी। विश्वामित्र महामुनि सही शुभ आशा विश्वामित्र जी महामुनि है, ज्ञानी है, जंगल में रहते हैं, यज्ञ पर यज्ञ करते हैं, लेकिन कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। उसमें विघ्न आती है, बाधा आ जाती है, मारी स्वभाव ताड़का इत्यादि राक्षस आकर के उसमें विघ्न डाल देते हैं, उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। किसी ने कहा कि विश्वामित्र जब यज्ञ करते होंगे तो उनके यज्ञ में कोई कमी रह जाती होगी, इसलिए उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होता। दूसरे ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि विश्वामित्र जी महामुनि भी हैं, ज्ञानी भी हैं, तो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता। दूसरे ने कहा कि हमको लग रहा है, दूसरे महात्मा ने, कि विश्वामित्र जी जो यज्ञ का भूमि का शोधन करते हैं वो भूमि का शोधन गलत होगा। तो कहा नहीं है, ज्ञानी है तो भूमि का शोधन गलत नहीं हो सकता, सही है। तो दूसरे ने कहा कि तो उसमें जो पैसा लगाते हैं वह गलत जगह से लाकर लगाते हो, इसलिए यज्ञ नहीं पूर्ण होता। चोरी बेईमानी का लगाते होंगे, तो कहा नहीं, हुआ कि उनको जो दक्षिणा में मिलता है, जो दान में मिलता है, शुद्ध पैसा वही यज्ञ में लगाते हैं। तो किसी ने कहा कि तो मंत्र में त्रुटि होगी, मंत्र गलत पढ़ते होंगे, इसलिए यज्ञ में बाधा आ जाती है। तो कहा नहीं, मंत्र भी सही पढ़ते हैं, क्योंकि महामुनि है, ज्ञानी भी है। तो ये विघ्न कहां से आ जाता है? ये पूर्ण नहीं होता। जगराम भैया भाव जी भाव से हमका देखा करो। हम लोग कथा करने जाते हैं चाहे जहां, तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं जब तक वहां रहेंगे कि हे भगवान, इनके परिवार का कोई चूचा न काटे, इनके परिवार में किसी को चूचा न काटे। नहीं है कि हे महाराज का गड़बड़ाएगा, जो बीचे छेद भी सांप काट खाए, चूटा काट खाए, सब महाराजे के बोले धकेल दे। अगर लड़के ज्यादा आ जाते लोगों कथा भागवत बहुत नाटक बाबा तो दुनिया लड़के वाले, तो पता लगा कोई छत से आ रहा है, गिर पड़ा, तो फिर महाराज कुछ गड़बड़ाए। तो हम लोग भगवान से यही हाथ जोड़ते हैं, भगवान बाइज्जत घर को हमको पहुंचा देना, रहते यहाँ कुछ न हो, बस सबसे बड़ा दक्षिणा यही है।
कमी अपनी होगी, सारा मामला पंडित जी के ऊपर जाएगा। घर का कोई बात हो वो आगे आगे ये जगह कथा करता है भैया रहे पंडित पूछ पूरा कंट्रोल जाया जाता है। लड़के चपराहा नाथ काट के आएगा, समाज समाज भोगी नहीं। भगवान जन्म रहा है हमारे पूजे के द्वारे बस आदमी जिंदगी में न गए हो और 100 ठोक हो जाए तो हमारे वैसे सीढ़ी आ जाते क्यों आ रहे हम 100 आदमी आएगी हम कौन लोग आया तो उनके भगवान जन्म रहा है बाहर नाचिन गाएंगे 12 दिन और जगह देवी दिया करते आज सब वैसे छोड़ चलेंगे बस वैसे झालर मार लागा पकड़ लेंगे सब करेंगे। ये जनी है कहीं महाराज ये तो लागत है कोई भूखी गवा तो हमका बस अब ज्यादा दूर जाए जरूरत नहीं जे भूखा तेरी को से कबूलत है कि हम भूखी गवा क्या के मतलब तू ही भूखे अब बड़े दूर से बिगड़ी तो हम वहाँ बिगड़ क्या है जब तू ही जाना तो कि भूखी गवा अतरे बने कोई नहीं जाएगा तू ही जाना था कि भूखा तो है मतलब तू देखत रही कि तो सलाह ना भाई अतरे मैं नहीं कोई नहीं कहा कि भूखी गवा और तू कहा कि कोई भूखी गवा तो ऐसे बाहर जाना सलाह रोड पे मुदत हो गया तो हम का ये नहीं कह पायो कि भैया बातें नहीं समझे वैसे छोड़ छोड़ भाग लिए। और दूसरी बात जहाँ बेबी बना था वहीं थोड़ा केक काट बताओ केक को कौन सी चीज है तो सारा दान दौड़ के पंडित के ले गया हूँ सगरवा हवन हो जाए जैसे पर्दा लगा है लोग अपने आप को चुस्त दुरुस्त रहे उसी में जजमान के नातेदार से दाता को हम लोग डांट देते हैं नाराज हो जाते हैं हमारा तो बहुत बेकार है क्योंकि उसमें हमारा भी भलाई है तुम्हारा भी भलाई है। कहने का मतलब जितना घर में दोष हो जाए तो घर में सब महाराजे जाए तो चलो महाराज साधारण आदमी में गलती हो सकता है मानो लेकिन इस कथा के माध्यम से देखिए कि विश्वामित्र जी महामुनि है और ज्ञानी भी है। विश्वामित्र जी इतने तपस्वी थे कि अगर चाहते तो अपनी तपस्या के बल से एक दूसरा ब्रह्मांड की रचना कर सकते थे इतने बड़े तपस्वी ऐसे बड़े तपस्वी महात्मा का यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा क्यों नहीं पूर्ण हो रहा आगे पता चलेगा। जब विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि जिस यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ हर यज्ञ के अनुष्ठान में बाधा आती है पूर्ण नहीं होती तो चिंता हो गई मन चिंता को चिंता होगी कि मेरा यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं हो रहा ध्यान लगाया तो विश्वामित्र जी ने जान लिया कि पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हो चुका है इसलिए यही में से देखूं पद जाई
और करी बिनती आनऊ गौबाई। इस साल सोच रहे हैं कि इसी बहाने जाकर पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करें और उनको अपने साथ लाने जिनसे राक्षसों का वध हो सके। विश्वामित्र जी ऐसा विचार करके और चल देते हैं अयोध्यापुरी के तरफ महाराज दशरथ के यहाँ। बहुविध करत मनोरथ जाति लाज नहीं बार, करिमज्जन सरयू जल गयो भूमिबार। विश्वामित्र जी सच्चिदानंद भगवान की जय। अयोध्या पहुंचे, सरयू जी ने स्नान किया और फिर महाराज दशरथ के दरबार की तरफ चले। विश्वामित्र ने दरबारियों से कहा कि जाकर महाराज दशरथ को खबर कर दो कि द्वार पर महामुनि विश्वामित्र आए। ज्यों ही महाराज दशरथ ने सुना कि द्वार पर महामुनि विश्वामित्र आए हैं तो महाराज दशरथ भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। इतने प्रतापी राजा और एक महात्मा के आने से भयभीत हो गए, डर जाते हैं। डर क्यों जाते हैं? दशरथ जी महाराज को ये भय लगा कि आज बहुत दिन के बाद विश्वामित्र जी का आगमन अयोध्या में हुआ। और विश्वामित्र इससे पहले कब आए थे अयोध्या में? जब हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र राज्य करते थे, उस समय जब विश्वामित्र जी का आगमन हुआ था तो हरिश्चंद्र महाराज की बहुत बड़ी दुर्दशा विश्वामित्र ने कर डाली। शायद इसी बात को लेकर दशरथ जी महाराज कंपित हुए, चिंतित हुए कि शायद विधाता आज मुझसे रुष्ट है, इसलिए विश्वामित्र का आगमन अयोध्या किया। तो अकेले नहीं जाते हैं, ब्राह्मणों का समाज लेकर दशरथ जी महाराज विश्वामित्र की अगवानी के लिए जाते हैं। यदि मुझसे कोई गलती हो, कोई भूल हो जाए, अगर महामुनि विश्वामित्र नाराज हो तो ये ब्राह्मण लोग समझा बुझाकर उनको शांत कर देंगे। सुना जा महाराज दशरथ विश्वामित्र जी को बड़े प्रेम से अगवानी करके लाए और लाए तो बिठाए कहां? स्वयं अपने सिंहासन पर बिठा दिया कि इससे भी विश्वामित्र जी प्रसन्न हो जाए, कोई मेरा अहित न होने पाओ। इतना भयभीत क्योंकि महात्मा लोग बहुत टेढ़ बनाते हैं। सरकार की बुलाना की होगा और अल्लाह तुल्ला कर ले तो हमको निर्वाही कार्ड में घंटा पास कर ले। सच्चिदानंद भगवान की जय। निज आसन बैठाले आनी, महाराज दशरथ विश्वामित्र जी को अपने आसन पर बिठा दिया, चरण पखाड़ा,
पूजा किया, धूप दीप नैवेद्य अर्पण किया। और जब दशरथ जी महाराज ने हर प्रकार से विश्वामित्र महाराज को प्रसन्न देखा, ये बात में प्रसन्न है, तब पूछा, क्योंकि ये महात्मा लोग जिसको देखो उसको श्राप दिया करते हैं। ऐसा जिसको देखो श्राप। एक जगह कथा कर रहे थे, तो ऐसे एक कथा ही श्राप दी। जितनी भी कथा ने इनको श्राप दिया, उनको श्राप दिया, तो कई दिन से सुनते श्राप श्राप के बाद एक दिन हमसे पूछ रही थी, महाराज जी बताओ कि जितने महात्मा हैं आप बताओ तो कि कल्याण के लिए महात्मा बनते हैं, क्योंकि परमानंद के कारण साधु धरा संत का एक ही काम होता है कल्याण करना, दूसरे का कल्याण करना। और आप कथा में यही सुना कि इनको श्राप दिया, उनको श्राप दिया, तो ये महात्मा श्राप में खाली देते। तो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि महात्मा ने किसी को श्राप दिया हो। महात्मा श्राप तो सबको देते हैं, यहाँ तक कि नारद जी भी श्राप देते हैं। और जो क्रोधी महात्मा है, दुर्वासा है, भृगु है, विश्वामित्र है, अंगिरा है, अगस्त है, जितने महात्मा हैं सब श्राप दिया करते हैं। तो उनसे मैंने कहा ये बताओ कोई एक ऐसा प्रसंग बता दो कि जिसमें महात्मा ने जिसको श्राप दिया हो और उसको भगवान न मिले, श्राप के बाद उसको भगवान न मिले। तो उन्होंने कहा ये बात तो सही है कि श्राप के बाद भगवान जरूर मिले हैं उसको। महात्मा ने जिसको श्राप दिया उसके बाद उन्हें भगवान जरूर मिले, चाहे जैसे मिले चाहे जब मिले जरूर। तो उनका इतना विचार कर लो बाप कि जिन महात्माओं का श्राप भगवान से मिला देता है, उन महात्माओं का आशीर्वाद तुम्हें कहां पहुंचा देगा, ये आप कल्पना कर लो। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। जिन महात्मा के श्राप देने से भगवान मिलते हैं, अगर वो आशीर्वाद दे दे तो फिर क्या होगा। विश्वामित्र महाराज को जब प्रसन्न देखा तो दशरथ जी महाराज पूछते हैं, महात्मा अपने चारों पुत्रों को लाकर विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। विश्वामित्र जी ने जब राम जी को देखा तो एक तक देखते ही रहे कुछ देर तक। राम देख मुझ देह विसारे। राम जी का दर्शन करके विश्वामित्र अपने आप को भूल गए। और कुछ समय के बाद महाराज दशरथ ने पूछा कि हे महात्मा, हे विराट, आपका आगमन हमारे इस राज दरबार में कैसे हुआ? आप मुझे अपने आने का कारण बताइए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुर्सी उसी पर दया उतर रही है, मुझे बहुत हल्ला कर कोई से ज्यादा डिस्टर्ब करता है। वहाँ वाली हाल है कि ना सुन रहे ना सुनेंगे, ना खावे ना खाएंगे। यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा। आपका आगमन किस कारण हुआ है? हो सकता है कि आपके कहने में देरी लगे, लेकिन मेरे करने में देरी पल भर की नहीं होगी। कहिए आपकी मैं क्या सेवा है? विश्वामित्र जी मुस्कुराए, राजन आया हूं तो कहूंगा जरूर। आने का कारण इतना है कि कुछ मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा, बलराज ये तो सब आप ही की संपत्ति है,
आप जो इच्छा हो आप निसंकोच मांग लें, मैं अवश्य आपको देने के लिए तैयार हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, देखिए राजन, मुझे धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे उसी वस्त्र की याचना करूंगा, बहुत छोटा होगा, जिसका नाम केवल 2 अक्षर में होगा, मैं वही वस्त्र चाहता हूं। दशरथ जी ने कहा, मुद्राज आप निसंकोच मांगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन निशाचर मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए मैं अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाथ। राम और उनके अनुज लक्ष्मण के सिर मुझे आप प्रदान कर दीजिए। देव नाराज दशरथ ने सुना, बहुत उदास हो गए, चिंतित हो गए। देखिए 2 ही सनाथ हुए हैं भगवान से मिलकर के, एक तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं और दूसरे बाली ने कहा था। विश्वामित्र जी कहते हैं कि निश्चर बद में हो सनाथा, अर्थात रघुनाथ जी से जो नाता जोड़ लेता है वो सनाथ हो जाता है। बाली ने भी यही, बाली जब राम जी से युद्ध करने के लिए चल दिया, बाली की स्त्री तारा ने समझाया, सुनपति जिन्हें मिला सुग्रीवा, ते दो बंध अतुल बल सीमा। बहुत बलशाली है, बाली ने समझाया, कहा बाली सुन धीर प्रिय, सब दर्शी रघुनाथ, और जो कदाच वही मारही तो पुनि हो सनाथ। अगर वो राम है सचमुच में, तो रघुनाथ जी से, रघुनाथ के बाणों से मर करके मैं सनाथ हो जाऊंगा। और विश्वामित्र जी दशरथ जी से कहते हैं कि राम को दे दो, रघुनाथ को अपने साथ ले जाकर मैं सनाथ हो जाऊंगा। महाराज दशरथ ने जो भी सुना तो बहुत उदास हो गए। कहा, महाराज हे मुनिराज, आपने मुझसे आपने मुझसे याचना किया था कि मैं वही वस्त्र मांगूंगा जिसका नाम केवल 2 अक्षर में हो। तो आपने मेरे पुत्र राम और अनुज लक्ष्मण से मांगा, लेकिन अगर 2 नाम के वस्तुओं की और आवश्यकता है, आपको केवल 2 ही नाम की वस्तु आपको चाहिए, तो मेरे अयोध्या में 2 नाम की वस्तुएं बहुत सारी हैं, उसमें से आप पसंद कर लीजिए। मैं आपको गिना रहा हूं क्या क्या। मांगहु भूमि देव धन कोसा, सर्व सयाजी देव सहारोसा। मांगहु भूमि देव धन कोसा, इस सब में 2 अक्षर, भूमि में 2 अक्षर, धेनु में 2 अक्षर, धानु में 2 अक्षर और कोसा में 2 अक्षर। इसमें से जो भी आप पसंद कर लें सब दे सकता। अगर इसमें से भी जरूरत नहीं है तो कहिए तो पूरा राज समर्पित कर दो। इस पर संतुष्ट नहीं है तो कहिए प्राण सबको प्रिय होता है, अगर मेरा प्राण निकल जाए, निकलने के बाद आपका कार्य सिद्ध हो जाए, तो मैं अपने प्राण को इसी वक्त निकाल करके तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। लेकिन राम
कहिए तुम्हें अपने प्राण को समर्पित कर दो, लेकिन राम देख नहीं बंत बस चौथे पन पायो सुखचारी विप्र वचन नहीं कहो विचार। छोटे छोटे सुकुमार ये आपकी सेवा क्या करते हैं, कर सकते हैं। यदि कहें तो मैं अपनी सारी सेना लेकर के चलूं और आपकी यज्ञ की रक्षा करूं। तुरंत विश्वामित्र जी का पारा चढ़ गया। राजन, तुम समझ रहे हो कि मैं तुमसे राक्षसों को सहायता मारने की सहायता लेने आया। अगर मैं चाहता तो उन राक्षसों को पल भर में समाप्त कर सकता, लेकिन इसमें हमारा कुछ स्वार्थ होगा और तुम्हारे पुत्रों का कुछ कल्याण होगा। विश्वामित्र जी थोड़ा क्रोधित हुए और कहा कि जिस प्रकार तुम्हारे पास मांगने आया हूं, इस प्रकार जाकर कहता इंद्र से तो हिल जाता उनका आसन, जाकर कहता शंकर से तो छोड़ देते अपना कैलाश आसन, जाकर कहता मैं विष्णु से तो छोड़ देते गरुड़। तो इस प्रकार मोह कर रहे हो। मोह बड़ा खराब होता है, मोह नहीं करना चाहिए। मिलता है जब विश्वामित्र जी बहुत लालची में होने लगे तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि अभी काम बिगड़ जाएगा और तुरंत वशिष्ठ जी पहुंच गए। दशरथ जी को समझाने लगे, राजन मोह मत करो और प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र जी के साथ दोनों पुत्रों को भेज दीजिए। दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा है, आपकी कृपा से मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुए, निर्यात कर रहे तो मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और राम और अन्य लक्ष्मण से बुलाया और राम और लक्ष्मण को दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को जब सौंप दिया, विश्वामित्र जी ने कहा, रामलाल तो अब मेरे साथ वन की ओर चले। राम जी ने कहा, गुरुदेव एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर आप सुनिए। विश्वामित्र जी ने कहिए रामलाल, क्या कहना चाहते हैं? कहा, आप अगर नाराज ना हो तो मैं अपनी माता से थोड़ा आज्ञा ले आऊं, थोड़ा मिला हूं। विश्वामित्र जी ने सोचा कि जब पिताजी को देने में इतना देर लगा है, इतना मोह हुआ है, तो माता तो ममता की मूर्ति है। विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मान लो मैं तुम्हें आज्ञा दे दूं, और तुम्हारी माता तुम्हारे मोह में पड़कर अगर वो मना कर दे कि नहीं तुमको नहीं जाना है, फिर तुम क्या करोगे? राम जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, मेरी माँ इसी इस प्रकार कभी नहीं कह सकती, बस एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राम, माँ की ममता को मैं अलग नहीं कर सकता हूँ, जाओ जल्दी मिल करके चले। और राम जी माँ कौशल्या से मिल करके और चल देते। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधवती धीर अखिल विश्व कारण। राम जी प्रसन्न होकर के मैया कौशल्या से अनुमति लेकर और विश्वामित्र जी के साथ चल देते। विश्वामित्र जी ने रास्ते में राम जी से कहा कि राम, मेरे आश्रम तक पहुंचने का दो रास्ता, एक रास्ता 6 पैर का और एक रास्ता 6 महीने का। किस रास्ते पर चला? 6 पैर वाला रास्ता अति दुर्गम है, जंगल है, कंकड़ है, पत्थर है, घोर राक्षसियां हैं। 6 महीने वाला रास्ता सुगम है। राम जी ने कहा, गुरुदेव 6 पैर वाले रास्ते पर आप चले। तो कहा, बड़ा दुर्गम रास्ता है, कहा कुछ भी हो, आपकी कृपा से सब सुगम हो जाएगा।
और राम जी चल देते हैं। जैसे जंगल में पहुंचते हैं, विश्वामित्र जी ने राम जी को सावधान कर दिया, राम तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि इसी जगह ये भयंकर ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। जो ही ताड़का राक्षसी रास्ते में मिलती, भगवान उसका उद्धार करते हैं। एक ही बाण एक ही बाण से श्री राम जी ने ताड़का का संहार किया। तुलसीदास